बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th बायोलॉजी का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आपसे डिस्कस करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। सबसे पहले एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। इसने सबसे पहले इस सिस्टम के बारे में लोगों को बताया था, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसलिए इस कैरोलस लीनियस स्वीडिश नेचुरलिस्ट को फाउंडर ऑफ साइंटिफिक नेमिंग भी बोला जाता है। जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई साइंटिफिक नाम देते हैं, साइंसी नाम देते हैं, इसको बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये इसमें जो साइंटिफिक नेम है वो दो नामों पर मुश्तमिल होता है। दो नाम कौन से हैं, एक फर्स्ट नेम होता है, एक सेकंड नेम होता है। फर्स्ट नेम को जीनस बोला जाता है जबकि सेकंड नेम को स्पीशी नेम बोला जाता है। ये है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन, कि कैरोलस लीनियस ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और इसमें जो सिस्टम यूज किया जाता है साइंटिफिक नेमिंग के लिए उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड नेम। स्पीशी नेम के लिए, फर्स्ट नेम जीनस नेम के लिए। अब ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ओनियन, पोटैटो, ह्यूमन, टाइगर, हनी बी। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। सबसे पहले है हमारे पास ओनियन। तो ओनियन का साइंटिफिक नेम है एलियन सीपा। तो ये एक हमारे पास साइंटिफिक नेम है जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग रखा गया है। इसमें ये फर्स्ट नेम एलियन जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सीपा जो है वो स्पीशी नेम को इंट्रोड्यूस करता है। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरजम, ये सोलेनम फर्स्ट नेम जीनस है जबकि ट्यूबरजम सेकंड नेम इसका स्पीशी नेम है। ह्यूमन, इसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। होमो है जीनस जबकि सैपियंस है स्पीशी नेम। इसी तरह टाइगर है पैंथेरा टाइग्रस, पैंथेरा जीनस है, टाइग्रस स्पीशी नेम है। हनी बी है एपिस सिरीना, एपिस हमारे पास जीनस है जबकि सिरीना हमारे पास जो है ये स्पीशी नेम है। तो ये कुछ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं जिसमें हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। इसके बाद है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। सबसे पहले कि ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हर एक ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक, एक डिफरेंट नेम देने के लिए आइडेंटिफाई किया गया था। कभी भी दो ऑर्गेनिज्म को एक जैसा नाम हम नहीं दे सकते। टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव सेम नेम, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म को सेम नेम नहीं दे सकते, दोनों ऑर्गेनिज्म का नेम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। लैटिन लैंग्वेज इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यूज की जाती है। लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है, लातीनी जुबान होती है ये, क्योंकि लातीनी जुबान किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती। तो अगर हम लैटिन लैंग्वेज यूज करेंगे इसका मतलब हम किसी भी मुल्क को प्रेफर नहीं कर रहे कि उस मुल्क की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, बल्कि लैटिन लैंग्वेज जो कि कोई मुल्क नहीं बोल रहा, इसलिए हम लैटिन लैंग्वेज से में इनको इसके वर्ड्स को डिराइव करते हैं। नेम जो है वो पूरी दुनिया में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है वो सेम होता है। नेम इज सेम एवरीवेयर इन वर्ल्ड, ठीक है। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन को पूरी दुनिया में साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक रिसर्च के लिए होमो सैपियन ही बोला जाएगा। कभी भी इसका नेम एक जगह से दूसरी जगह में चेंज नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि जब साइंटिस्ट एक मुल्क का साइंसदान दूसरे मुल्क के साइंसदान के साथ कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन के लिए जो है उनको आसानी होती है, इसलिए इस सिस्टम को डेवलप किया गया था कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन को होमो सैपियन एक मुल्क में भी बोला जाए, दूसरे मुल्क वाले भी उसको होमो सैपियन ही बोलें, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट आइदर वो चाइनीज है या अरबिक है या इंग्लिश, मतलब कोई इंग्लिश बोलने वाला है तो उसको इसके ऊपर साइंटिफिक काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
या साइंटिस्ट को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि कुछ एग्जांपल हैं, देखें ओनियन जिसको आप प्याज कहते हैं घर में, इसके डिफरेंट नेम मुख्तलिफ रीजन्स में बताए गए हैं। जैसे ओनियन है, कुछ लोग उसको प्याज बोलते हैं, कुछ गंडा बोलते हैं, कुछ बेसल बोलते हैं, कुछ वेसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओनियन के मुख्तलिफ नाम हैं, इसलिए इन मुख्तलिफ नामों को एक प्रॉपर नेम की शेप में देने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप किया गया था सिस्टम, और ओनियन को इसके मुताबिक नेम दिया था एलियम सीपा। उसके बाद है ब्लूबेल। ब्लूबेल एक ऐसा पौधा होता है, ठीक है, जिसके फ्लावर्स जो हैं वो बेल शेप के होते हैं। अब बेल शेप के फ्लावर्स हमारे पास दर्जनों पौधे ऐसे हैं जिनके बेल शेप के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ब्लूबेल को हम किसी एक को ब्लूबेल नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लूबेल दर्जनों पौधे जो हैं उनके फूल बेल शेप के हो सकते हैं। ब्लैक बर्ड जैसे कौवा होता है, कौवे को हम कौवा कहते हैं, क्रो कहते हैं, कुछ लोग उसको ब्लैक बर्ड बोलते हैं, कुछ रावन बोलते हैं। तो ये साइंटिफिक नेम इसको इसलिए दिया गया था ताकि पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से कॉल किया जा सके। फिश है हमारे पास मछली, तो क्या हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती है, कैसे हमें पता चलता है कि ये एक मछली है। मछली के फिन्स होते हैं, उसकी गिल्स होती हैं, बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखें कुछ एग्जांपल है हमारे पास, सिल्वर फिश, क्रेफिश, जेलीफिश, स्टारफिश। देखें नाम के साथ फिश आ रहा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये फिश ही होगी, बल्कि ये इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इन सिल्वर फिश, स्टारफिश, जेलीफिश, क्रेफिश, इनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद ही नहीं है, बैकबोन मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब हम कभी भी इनको फिश नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नेम, एक डिफरेंट नेम जो कि किसी दूसरे के साथ मैच ना करता हो, देने के लिए इस सिस्टम को डेवलप किया गया था। यह है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स का इंट्रोडक्शन और उसकी सिग्निफिकेंस। थैंक यू।